आपने ये कई बार सुना होगा कि गौतम बुद्ध जी और बाबा साहेब आम्बेडकर दोनों ही मूर्ति पूजा के विरोध में थे। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मेरी मूर्ति कभी मत बनाना, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। और बाबा साहेब जी ने कहा कि मैं आइडल्स की पूजा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन उनको तोड़ने वाला हूँ। तो फिर आज गौतम बुद्ध जी की इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बाबा साहेब जी की भी इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों देखने को मिलती है? क्या बाबा साहेब जी ने जो कहा था वो हमने समझा नहीं है, या फिर जो हम समझे हैं वो बाबा साहेब जी ने कभी नहीं कहा था? इसके बारे में ही आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की। हम ऐसा मानते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि मेरी मूर्ति कभी मत बनाना, लेकिन जब हम विनय देखते हैं, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, जहाँ पर कहीं भी गौतम बुद्ध जी ने नहीं कहा कि मेरी मूर्ति मैं ही बनाना। इनफैक्ट गौतम बुद्ध जी के समय काल में मूर्ति पूजा होती ही नहीं थी। किसी देवी देवता की या किसी और की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती हो, ऐसा हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ना ही हमें ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, ना ही हमें लिटरेचर एविडेंस मिलते हैं कि मूर्तियों की पूजा की जाती थी। उस वक्त को पहाड़ की पूजा की जाती थी, कोई पेड़ की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ पे, ये पहाड़ पे, ये नदी में ये यक्ष या यक्षिनी या कोई और देवता रहता है, और वहाँ पर एक लोकल कल्चर बना हुआ था। वो लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ पर कोई देवी देवता रहते या यक्ष रहते और उनकी पूजा करते थे, लेकिन मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी। अगर गौतम बुद्ध जी के समय मूर्तियों की पूजा ही नहीं की जाती थी, तो गौतम बुद्ध जी मूर्ति पूजा का विरोध कैसे कर सकते हैं? इनफैक्ट हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में ये देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध जी सामने से बताते हैं कि महापरिनिर्वाण के बाद जब उनको जला दिया जाए तो उनकी जो अस्थियाँ बचेगी उसके ऊपर स्तूप बनाए जाए और वो स्तूप की पूजा की जाए। पाली में पूजा का अर्थ यही नहीं होता है कि स्तूप के आगे जाकर या किसी मूर्ति के आगे जाकर आप उसके गुणगान गाने लगो और फिर आप उससे विशेष मांगने लगो कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये शादी हो जाए, मुझे बच्चे हो जाए। इसको पूजा नहीं कहा जाता है बुद्धिज्म में। पाली वर्ड पूजा का अर्थ ये होता है कि किसी को रिस्पेक्ट देना। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि गौतम बुद्ध जी ने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि पूजा का अर्थ जो आज हम समझते हैं कि किसी आइडल के सामने जाके, किसी मूर्ति के सामने जाके गिड़गिड़ाना, रोना, उसके सामने जाकर कुछ मांगना कि मेरे जीवन में ये चीज़ें आ जाए, मेरे जीवन में ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं, ये बुरे लोग हैं वो दूर चले जाए, उसको पूजा बुद्धिज्म में नहीं कहा जाता है। पूजा का अर्थ होता है रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना, सत्कार देना। अब हम बात करते हैं डॉक्टर आम्बेडकर जी की। में कहा, आई एम नॉट अ वर्शिपर ऑफ आइडल्स, आई बिलीव इन ब्रेकिंग देम। यानी कि मैं आइडल्स की पूजा करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं तो उसको तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। ये बात बाबा साहेब जी ने तब कही जब वो पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिपर की बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में अगर हीरो वर्शिपिंग शुरू हो जाए, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर हम ऐसा समझने लगे कि ये व्यक्ति बहुत ही महान है और उसकी पूजा करने लगे और उस व्यक्ति के प्रति एक भक्तिभाव जगा ले कि ये तो ईश्वर का रूप है, या ये व्यक्ति ही सही है, ये जो भी बोलेगा वो सब कुछ सही होगा, ये जो भी करेगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर इस तरीके की मेंटालिटी विकसित कर दी जाएगी, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, तो ये आगे जाकर डिक्टेटरशिप में बदल सकती है। और इसका विरोध किया था डॉक्टर आम्बेडकर जी ने। लेकिन जब हम रीडर्स इन हिंदुज़म पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा साहेब जी मूर्ति बनाने के विरोध में नहीं थे, उनका विरोध कुछ और प्रकार का था। बाबा साहेब जी रीडर्स इन हिंदुज़म में कहते हैं कि हिंदुओं पर मूर्ति पूजा का आरोप लगाया जाता है, लेकिन मूर्ति पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। मूर्ति बनाना देवता की तस्वीर रखने से ज़्यादा कुछ नहीं है, और अगर तस्वीर रखने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है तो मूर्ति रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? आगे वे कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा पर असली आपत्ति यही है कि यह केवल फोटोग्राफी नहीं है, केवल मूर्ति बनाना वर नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। हिंदू मूर्ति एक जीवित प्राणी है और उसे इंसान के सभी कामकाज सौंपे गए हैं। हिंदू मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा नाम के एक संस्कार द्वारा जीवन दिया जाता है। आगे वो बुद्धिज्म की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि बौद्ध भी मूर्ति पूजक है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैं, बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाते हैं और उसकी हम पूजा करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और वो कहते हैं कि क्योंकि वे भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी कि बौद्ध भी
बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन वे जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो केवल एक तस्वीर है, केवल एक प्रतिमा मात्र है। उसमें कोई आत्मा या कोई देवता अंदर नहीं होता है। ये एक ऐसी जांच का रास्ता खोलता है जो बहुत कुछ उजागर करने वाली होगी, लेकिन ये जांच इस अध्याय के दायरे से बाहर है। इन शॉर्ट बाबा साहेब जी यहाँ पर 3 बातें कह रहे हैं। मूर्ति बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो तो फोटो रखने जैसा ही है। असली दिक्कत तो यहाँ पर आती है कि हिंदू मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसे एक जिंदा इंसान या जिंदा देवता माना जाता है, उसमें आत्मा डाली जाती है। बौद्ध जो मूर्ति पूजा करते हैं उसमें कोई आत्मा नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये बुद्ध की मूर्ति है या फिर फोटो है, और हम मानते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि गौतम बुद्ध जी या बाबा साहेब जी दोनों ही मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब जी का मुख्यतः प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मूर्ति में कोई प्राण है, कोई देवता है, कोई आत्मा है जो आपके दुखों को दूर करेगा। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि गौतम बुद्ध या बाबा साहेब जी मूर्ति पूजा के या मूर्ति बनाने के विरोध में नहीं थे। गौतम बुद्ध जी ने भी कभी नहीं ये कहा कि मेरी मूर्ति मैं ही बनाना, और बाबा साहेब जी ने भी ये कभी नहीं कहा कि वो मूर्ति बनाने के विरोध में थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कोई नई जानकारी मिली होगी आपको इस जानकारी में कोई और चीज़ें ऐड करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, लोगों को बता सकते हो। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।